राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे एग्ज़ाम स्कोरर से। तो आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा आपको देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक लड़का पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया और चौथे दिन 8 रुपया पर काम करना स्वीकार करता है, तो वो 120 दिनों के अंत में कितना पाएगा, यानी कितना रुपया अर्निंग होगा उसका अगर इस टाइप से अगर वो बढ़ता जाता है। अ बॉय एग्री टू वर्क एट द रेट ऑफ द 1 रुपी फॉर द फर्स्ट डे, 2 रुपी सेकेंड डे, 4 रुपी थर्ड डे, 8 रुपी फोर्थ डे एंड सो ऑन, इस टाइप से आगे बढ़ता जाता है। हाउ मच वुड ही गेट एट द एंड ऑफ 120 डेज, यानी इस टाइप से अगर आगे बढ़ता जाए तो 120 दिन के बाद उसके पास कितना रुपया होगा, मतलब टोटल कितना रुपया होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वेरी शॉर्ट टाइप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा यहाँ पर बोल दिया था कि स्टार्टिंग होगा 1 रुपया से, फिर हो जाएगा सेकेंड डे में 2 रुपया, फिर थर्ड डे में हो जाएगा 4 रुपया और फोर्थ डे में हो जाएगा 8 रुपया। इस टाइप से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो 120 दिनों में कितना रुपया कमाएगा 120 डेज़ में, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये आगे बढ़ता जा रहा है, मल्टीपल ये आपका ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 रुपये 4 रुपये 8 रुपये इस टाइप से। तो यानी ए का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 रुपया। आर यानी कॉमन रेशियो जो होगा वो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 2/1, इसका मतलब 2 रुपया। और एन हो जाएगा 120, तो एस एन क्या होगा यहाँ पर वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है सम ऑफ nth टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका r का जो वैल्यू है वो 2 है, यानी 1 से अधिक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। जो a का वैल्यू है वो है 1, जो r का वैल्यू है वो है 2 और n हो गया 120 दिन -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो 2 को 120 पर मल्टीप्लाई करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, तो आपको इसको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है 2 का पावर 120 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर 120 -1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि मिस्टर अमित बिना ब्याज के एक निश्चित धन एंजल से उधार लेते हैं तथा इसे 10 किस्तों में चुकाते हैं, जबकि प्रत्येक किस्त जो होगा पूर्व किस्त की दुगनी होती है। यदि पहली किस्त अगर 60 रुपये की है तो अंतिम किस्त ज्ञात कीजिए। मिस्टर अमित बोरोज अ सर्टेन अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट फ्रॉम एंजल एंड पे it in 10 installments, each installment being twice the preceding one. If the first installment is ₹60, find the last installment. Last मतलब TN निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पहला इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है 60 रुपये, जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा वो बोला है कि दुगुना होगा, ट्वाइस, यानी पिछले वाले का दुगुना, मतलब 120। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा 240। इस टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा और ये 10 इंस्टॉलमेंट तक दिया हुआ है, मतलब 10th इंस्टॉलमेंट कितना होगा वो आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। 10th इंस्टॉलमेंट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट
करना है यहाँ से। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो है 60, फिर आप कॉमन रेशो निकालेंगे यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जो है इसका वो है 120 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 2 आ रहा है। और n तो आपको दे रखा है कि 10 इंस्टॉलमेंट है, तो आपको tn क्या होगा वो निकालना है। तो tn का जो वैल्यू होगा वो यानी tn का फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू आर का पावर n-1। तो a का वैल्यू अगर 60 है, r का वैल्यू है 2 और 2 का पावर है n-1 मतलब 10-1, तो 60 इंटू 2 का पावर 9, तो 60 इंटू 2 का पावर 9, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 8 16 32 64 128 256 512। तो इसको अब मल्टीप्लाई करना है आपको, 72 30,720 आ जाएगा आपका। इस टाइप से अगर हम लोग 10 इंस्टॉलमेंट तक आगे बढ़ते हैं तो ठीक है ना। आप इसको सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जैसे 60 है, 120 है, 240 है, अब इसके बाद कितना होगा, यानी 24 दूनी 48 यानी 480। अब 480 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 960। तो इस टाइप से आगे बढ़ते जाएगा तो आपका ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 30,720 का। ठीक है, आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे 60 है, फिर 120 हुआ, 240 हुआ, अब इसका दोगुना यानी 480, अब इसका दोगुना मतलब 960। इस टाइप से आगे बढ़ता जाना है आपको। तो ये आपका 10th टर्म तक आपका आएगा 30,720 तक आ जाएगा आपका। ये चेक कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 3 6 12 24 3-3072 तक। अगर हम लोग आगे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट वैल्यू आपको दिया हुआ है 3072 है, तो ये एंड हो गया। एंड से फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 है, 6 है, 12 24। इस टाइप से आप आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट वैल्यू दिया हुआ है 3072 यानी 3072 से पहला एक नंबर चाहिए, यानी फोर्थ वैल्यू क्या होगा तो वो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि पीछे यानी जो एंड से फोर्थ वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस है वो आप लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस टाइप से लिखते जाते हैं। तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ 3 लिखे हैं तो यहाँ लिखे हैं 6, फिर लिखे हैं 12 24, फिर लिखेंगे 48, फिर लिखेंगे 96। इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई होते जाता है। लेकिन वही अगर उल्टा काम अगर करते हैं आप कि राइट से आपको लेफ़्ट की ओर आना है तो यानी आपको रिवर्स करना होगा, यानी रेसिप्रोकल करना होगा। तो रेसिप्रोकल जब करते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अगर हम लोग फिर से बता रहे, अगर आपको लेफ़्ट से राइट की ओर जाना है तो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेकिन वही अगर आप राइट से लेफ़्ट की ओर आएंगे तो आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ए का जो वैल्यू है वो है 3, आर का जो वैल्यू है वो T2/T1 लिखेंगे आप। T2/T1 का मतलब 6/3, इसका मतलब हो गया 2, और Tn आपको दिया हुआ है 3072 और n आपको दिया हुआ है 4, क्योंकि लास्ट से फोर्थ टर्म आपको पूछा है यहाँ पर। तो जैसे आप जो फॉर्मूला लिखते थे तो एंड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं यानी एंड फ्रॉम जो आपको दिया गया है एंड ऑफ फोर्थ टर्म, यानी फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से अगर निकालना चाहते हैं, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड अगर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप लिखेंगे Tn डिवाइडेड बाय
आर का पावर n-1 लिखते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जैसे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अभी टी एन का फॉर्मूला यूज़ किए थे हम लोग कि a इंटू आर का पावर n-1, ये इंटू में जाएगा। लेकिन वही अगर आप रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए टी एन का वैल्यू कितना है, 3072 है, डिवाइडेड बाई आर, आर तो कैलकुलेट हो चुका है 2 का पावर n-1 मतलब 4 - 1 हो जाएगा। तो 3072 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 तिया 24, 6 64, 65, 67, 3 8 चौके 32, यानी आपका आंसर आ रहा है 384, ठीक है ना। तो ये आप अगर एंड से कैलकुलेट करेंगे फोर्थ टर्म तो आपका आएगा 384 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप इसको आगे अगर बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो देखिएगा आप समझ जाएंगे कि फोर्थ टर्म जो होगा एंड से वो आपका 384 ही आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि श्रेणी 1 √3 का 10वां पद क्या होगा वो ज्ञात करना है हम लोग को। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 √3 अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो 10th टर्म क्या होगा। 1 है, √3 है, 3 है, 10th टर्म। तो a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है T2/T1, T2/T1 मतलब √3/1, इसका मतलब हो गया √3, और n हो गया 10। तो आपको क्या निकालना है, Tn फाइंड आउट करना है, और Tn का फॉर्मूला आपको पता है a इंटू आर का पावर आप n-1 लिखते हैं। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो है 1 इंटू आर का वैल्यू है √3 का पावर 10-1, तो √3 का पावर जो होगा वो होगा 9। तो √3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई आपको करना है। तो आपको एक चीज़ पता है, √3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 होता है, ठीक है ना। तो 2 √3 मिलकर 3 होता है। तो 2 √3 और 2 √3, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, फिर और 2 √3, तो ये 2 4 6 हुआ अभी तक, और एक ले लिए, और एक √3 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 81 √3 आपका आंसर आ जाएगा। 81 √3 ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जो भी आपको ये बता रहे क्वेश्चन नंबर 3 का आप चेक कर सकते हैं डाउट कि अगर आप इस टाइप से आगे बढ़ेंगे तो ये 3072 जब आ जाएगा तो उससे आप एंड वैल्यू देखिएगा, ये 384 मैच करेगा आपका, ठीक है ना। और इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका 30720 जो आया है ये आपका ऐसा ही सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि a दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है a+1 है, और फिर दिया हुआ है a+3 जो ये GP में है। दो तरीका है इसको बनाने का। एक तो आपको बताया था ये मिडिल वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो मिडिल वैल्यू का स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। a+1 का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a इंटू a+3। तो a+b का होल स्क्वायर में इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो a² + 2ab, तो 2a हो जाएगा 2a, 2ab + b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, और a को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए a² और 3 को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a। तो यहाँ से देख लीजिए a² इधर लेके आते हैं,
तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू यानी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस, तो 2a यहाँ पर 3 है, तो माइनस a इक्वल्स टू, ये प्लस में था तो यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। और एक तरीका है, जैसे आप कैलकुलेट करते हैं कॉमन रेशियो, जैसे आप यूज़ करते हैं कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या तो फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है वो है a प्लस 1 और फर्स्ट टर्म का वैल्यू है a, और थर्ड टर्म का वैल्यू जो है वो है आपका a प्लस 3 और सेकेंड टर्म है a प्लस 1। तो देखिए सेम चीज़ आ गया, a प्लस 1 का होल स्क्वायर और a इंटू ए प्लस 3। तो इसको देखिए सेम सिचुएशन आ गया। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था। उसके बाद आपको बताएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो फ़िलहाल आपको आज वेरी शॉर्ट टाइप तक ही बता रहे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे शॉर्ट टाइप जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एग्ज़ाम स्कोरर का, वेरी शॉर्ट टाइप भी सॉल्व कर लिया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।